हेलो दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत में हम पीटर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो हाल ही में अपनी माँ और बहन के साथ एक नई जगह शिफ्ट हुआ होता है। उसे खगोल विज्ञान में काफी दिलचस्पी थी और वह हमेशा अपनी अंतरिक्ष की दुनिया में खोया रहता था। दरअसल उसके पिता एक अंतरिक्ष यात्री हुआ करते थे। दुर्भाग्य से चंद्रमा पर एक मिशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से पीटर भी अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता था। हालांकि उसकी छोटी बहन आन्या काफी शरारती थी और अक्सर उसे परेशान करती थी, जिससे पीटर के लिए उससे जुड़ना मुश्किल हो जाता था। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि बड़ा भाई होने के नाते उसे उसकी देखभाल करनी चाहिए। अब यहाँ से सीन बदलता है। यहाँ एक कीड़ों का गांव होता है। इधर मिस्टर जूम नाम का एक खूबसूरत भरिंड कुछ लेडीबग्स को कहानी सुना रहा था। बहुत समय पहले की बात है। मिस्टर जूम और उनकी प्रजाति एक पेड़ पर खुशी से रहा करती थी, जहाँ उनकी पहली मुलाकात मिसेस जूम से हुई और उन्होंने शादी कर ली। हालांकि उनका खुशहाल जीवन शुरू होने से पहले ही एक दुष्ट व्यक्ति ने अपनी कंपनियों के साथ मिलकर उनके पेड़ को काट डाला। जब विलेज ने उसका सामना करने की कोशिश की तो वे कोई मौका नहीं दे सके। अपने स्थान और साथियों को संकट में देखकर मिस्टर जूम ने नाइट फेयरी से मदद लेने का फैसला किया। पुरानी कहावतों के अनुसार वह मूनलाइट क्रीक में कूद जाता है और चांद पर पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात रानी मून फेयरी से होती है। वह उससे अपनी परेशानियां साझा करता है और उसकी सहायता मांगता है। नाइट फेयरी बुरे लोगों के कामों से क्रोधित होकर उसे श्राप देने का फैसला करती है। वह उसे उसकी मशीन और साथियों के साथ हमेशा के लिए चांद पर भेज देती है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि इस प्रक्रिया में मिस्टर जूम का एक हाथ, उसका पेड़ और मिसेस जूम भी चांद पर जा पहुंचती हैं। मून फेयरी जूम की आंखों में उदासी देखकर कहती है कि वह अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन इस श्राप को तोड़ने के लिए आपको एक ऐसा बच्चा ढूंढना होगा जो जानवरों से सच्चा प्यार करता हो। ऐसा बच्चा ही मिस्टर जूम को उनकी पत्नी से फिर से मिलाने और उनका खोया हुआ हाथ वापस पाने में मदद कर सकता है। हालांकि लेडीबग्स मिस्टर जूम की बातों पर विश्वास नहीं करते और यह सोचकर चले जाते हैं कि यह उनकी काल्पनिक कहानी है। इसी बीच जब पीटर अपनी बहन आन्या के साथ स्कूल जा रहा था तो उसकी मुलाकात कुछ गुंडे बच्चों से हुई जो उसे नया समझकर उसे परेशान करने लगे। यहाँ वे मिस्टर जूम को पकड़ लेते हैं, जो नीचे आराम कर रहा था। उसे एक बोतल में डाल देते हैं और पीटर को उसे गुलेल से मारना पड़ता है। आन्या अपने भाई को ये क्रूरता करने से मना करती है। पीटर भी ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर अपना निशाना मधुमक्खी के छत्ते की ओर कर देता है, जिसकी वजह से उन गुंडे बच्चों को वहां से भागना पड़ता है। पीटर और आन्या का ये एहसान देखकर मिस्टर जूम समझ जाते हैं कि ये बच्चे दिल के बहुत अच्छे हैं और ये मेरी पत्नी को वापस पाने में मेरी मदद जरूर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें बुलाए, वे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। आन्या स्कूल पहुंच जाती है और अपने भाई से कहती है कि बग बात कर सकते हैं। उसने कहा कि उसे हमारी मदद चाहिए, क्योंकि आन्या अक्सर परियों की कहानियां पढ़ती थी और उन्हें सच मानती थी। लेकिन पीटर ने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। वो वहां से ये कहते हुए चला जाता है कि बग कभी नहीं बोलते। उसी रात महत्वपूर्ण चुनौतियों पर काबू पाने के बाद मिस्टर जूम आखिरकार पीटर के घर का पता लगाता है और चिमनी के जरिए घर में प्रवेश करता है। वहां उसकी मुलाकात आन्या से होती है। वह उसे दोबारा देखकर बहुत खुश होती है। जूम की दुख भरी कहानी सुनने के बाद वह पीटर को जगाती है और उससे कहती है कि हमें मिस्टर जूम की मदद करनी चाहिए। हमें चांद पर जाने की जरूरत है। लेकिन हमेशा की तरह पीटर आन्या की बातों को बेकार समझता है और उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद उसे वहां से जाने के लिए कहता है। मिस्टर जूम आन्या को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पूर्णिमा ढलने वाली है और पीटर का उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। हालांकि आन्या मिस्टर जूम के साथ जाने का जवाब देती है और कहती है कि वह अकेली दो लोगों के बराबर है। जब पीटर अपनी आंखें खोलता है तो वह आन्या को घर से निकलते हुए देखता है। वह उसे रोकने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंच पाता, वह मूनलाइट क्रीक में छलांग लगा देती है। उसके बाद पीटर एक बड़ी लहर को आन्या को चांद की ओर ले जाते हुए देखता है। पीटर को लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन तभी उसे धरती जैसे दूरबीन से कोई झांकता हुआ दिखाई देता है। जब वो करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सैंडमैन ही है जो लोगों को सोते हुए अच्छे सपने दिखाता है। उसे देखते ही वो पीटर को सोने के लिए भेजने ही वाला था, लेकिन पीटर उससे कहता है कि तुम बच्चों के दोस्त हो और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तब सैंडमैन उसकी बात मान जाता है। इसके बाद पीटर उसे अपनी बहन के बारे में बताता है और तलाश में सैंडमैन की मदद मांगता है। दूसरी तरफ आन्या और जूम उनसे कुछ दूर बादलों की दुनिया में गिर जाते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण के कारण जूम का आकार बड़ा हो गया था। तभी उन्हें वहां कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। जब वे उनके पास जाते हैं तो पता चलता है कि वे सभी सितारे थे और स्कूल में पढ़ने के लिए वहां आए थे। मिस्टर जूम उनसे चांद का रास्ता पूछता है, लेकिन अचानक वहां बिजली कड़कने लगती है, जिससे जूम को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जब सैंडमैन दूर से देखता है कि स्कूल से धुआं निकल रहा है तो वह पीटर को उसके पास जाने के लिए कहता है। हालांकि जब तक वे पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी का कोई पता नहीं था। पीटर को आन्या का बैग मिल जाता है। बाद में उन्हें जूम का पता चलता है।
जो बताता है कि कुछ खलनायक आए थे और शूटिंग स्टार के बच्चों को ले गए, जो मृत होने का नाटक करके बच गया। सैंडमैन पीटर को सूचित करता है कि यदि वह कल सुबह तक पृथ्वी पर नहीं पहुंचते हैं तो वह वहीं फंस जाएंगे। पीटर ग्रिड में आ जाता है क्योंकि उसने कभी आन्या की बातों पर विश्वास नहीं किया। सैंडमैन को एक मूनस्टोन मिलता है जो उसे स्पष्ट करता है कि इसमें मूरमैन शामिल हो सकता है। दूसरी ओर हम आन्या और अन्य सितारों को देखते हैं जिन्हें उसी दुष्ट व्यक्ति ने पकड़ लिया था जिसे एक बार नाइट फेयरी ने शाप देकर चंद्रमा पर भेज दिया था। अब वह खुद को मूरमैन कहता था। हमें पता चलता है कि वे वहां एक तोप बना रहे होते हैं। इधर सैंडमैन उन्हें बताता है कि हमें चांद पर जाने के लिए नाइट फेयरी से अनुमति लेनी होगी, लेकिन वह केवल उन लोगों से मिलती है जो गैलेक्सी रेस जीतते हैं। ये रेस हर साल इसी दिन आयोजित होती है। दौड़ में 6 नेचर स्पिरिट्स शामिल हैं। जो आखिरी में पहुंचता है वह खाली हाथ घर जाता है। सैंडमैन भी उन नेचर स्पिरिट्स में से एक था, इसलिए वह पीटर और जूम के साथ दौड़ में हिस्सा लेता है। वह अपनी स्लेज में अखाड़े में जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सैंडमैन के अलावा शेष 5 नेचर स्पिरिट्स भी अखाड़े में पहुंच चुके थे, जिनमें स्टॉर्म जायंट, रेनी रॉबिन, लाइटनिंग विच, हेनरी हेल और मदर फ्रॉस्ट शामिल थे। उनमें से प्रत्येक के पास अपने नाम के अनुरूप जादुई शक्तियां होती हैं। उनकी भागीदारी के साथ गैलेक्सी रेस शुरू होती है। अब हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है। सैंडमैन भी पीटर और जूम के साथ दौड़ में शामिल था। जल्द ही वह बढ़त ले लेता है, लेकिन यहाँ सैंडमैन सो जाता है, इसलिए पीटर उसकी स्लेज पर नियंत्रण कर लेता है। लेकिन तभी जूम की गलती की वजह से वे सभी नीचे गिर जाते हैं। उन्हें वहां देखकर लाइटनिंग विच उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन नाइट फेयरी उसे ऐसा करने से रोकती है और जूम और सैंडमैन से इस तरह वहां आने का कारण पूछती है। लाइटनिंग विच नाइट फेयरी की बातों से नाराज हो जाती है और फिर वहां से चली जाती है। पीटर नाइट फेयरी को अपनी बहन और शूटिंग स्टार्स को मूरमैन द्वारा अगवा किए जाने की जानकारी देता है और चांद पर जाने का कारण बताता है। वह नाइट फेयरी से उन्हें चांद पर जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन नाइट फेयरी पीटर जैसे साधारण बच्चे को इस तरह चांद पर जाने की इजाजत नहीं दे सकती थी, क्योंकि वहां जाने में खतरा था। लेकिन पीटर के कई अनुरोधों के बाद आखिरकार नाइट फेयरी उसे चांद पर जाने की इजाजत दे देती है। वह अपने सबसे तेज साथी ग्रेट बेयर को उन्हें सुरक्षित चांद पर भेजने के लिए भेजती है, जो पीटर को ले जाता है। सैंडमैन और जूम उस पर आकाशगंगा के माध्यम से चंद्रमा पर जाते हैं। उसी चांद पर आन्या पहरेदारों को बेवकूफ बनाती है और बाकी सितारों के साथ वहां से भाग जाती है। हालांकि वह एक चट्टान से टकराती है और एक गड्ढे में गिर जाती है, जिससे पता चलता है कि यह एक सुरंग है जहां वह मूरमैन को देखती है। तभी लाइटनिंग आती है। उनकी बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वे दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और वे दोनों नाइट फेयरी से बदला लेना चाहते थे। लाइटनिंग विच ने मूरमैन के कहने पर ही आन्या और शूटिंग स्टार का अपहरण किया था। वह मूरमैन को बताती है कि पीटर उसकी बहन को बचाने आया है। आन्या ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। मूरमैन बस अपनी तोप के तैयार होने का इंतजार कर रहा था ताकि वह नाइट फेयरी के महल को नष्ट करके अपना बदला ले सके और उनकी अनुपस्थिति में दुनिया पर राज करने का अपना सपना पूरा कर सके। लेकिन लाइटनिंग विच के जाने के बाद हमें पता चलता है कि मूरमैन सिर्फ अपने मतलब के लिए लाइटनिंग विच का इस्तेमाल कर रहा था। आन्या मिसेज जूम को ढूंढती है, जिसे कई सालों तक मूरमैन ने कैद करके रखा था। दूसरी तरफ जब मूरमैन बाहर आता है तो वह देखता है कि सभी शूटिंग स्टार्स वहां से भाग रहे थे और उसे पता चलता है कि ये सब आन्या की वजह से हो रहा है। इसलिए वह आन्या और सभी शूटिंग स्टार्स को पकड़ता है और उन्हें एक साथ एक जगह बैठाता है। और क्योंकि उसने कभी आन्या को नहीं देखा था, इसलिए वह उसे खुद आगे आने के लिए कहता है। लेकिन फिर आन्या को बचाने के लिए सभी शूटिंग स्टार्स खुद को आन्या बताने लगते हैं। लेकिन फिर भी अंत में मूरमैन को सच्चाई पता चल जाती है। वह आन्या और मिस जूम को पिंजरे में बंद कर देता है। दूसरी ओर पीटर और बाकी सभी को चांद पर पहुंचाने के बाद महान भालू वापस लौटता है, जिसके बाद वे मूरमैन को खोजने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन मूरमैन को उनके आने के बारे में पहले से ही पता होता है। वह उन्हें पकड़ने के लिए अपने खतरनाक कुत्तों के समूह को भेजता है। कुत्तों से बचने के लिए पीटर और अन्य लोग क्षतिग्रस्त जहाज में छिप जाते हैं। कुत्तों को जाते देख मूरमैन और जूम भी वहां से जाने का फैसला करते हैं। उनके डर को देखकर पीटर उन्हें प्रोत्साहित करता है, उनमें आत्मविश्वास जगाता है और उन्हें मूरमैन का सामना करने के लिए मना लेता है। वे मूरमैन का सामना करने का फैसला करते हैं और पीटर उन्हें प्रेरित करता है कि अगर वे मूरमैन का सामना करेंगे तो वे सफल होंगे। अंत में पूरी तरह से प्रेरित होकर उन्हें एक मून कार दिखाई देती है और मिसेज जूम के संकेत से वे सीधे मून तक पहुंचते हैं, पिंजरे को तोड़ते हैं और सभी को मुक्त करते हैं। यहाँ जूम और मिसेज जूम फिर से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पीटर और आन्या एक साथ होने से खुश हो जाते हैं। इसके बाद वे सभी वापस जाने वाले थे, लेकिन आन्या पीटर से कहती है कि सभी शूटिंग स्टार्स को हमारी जरूरत है और मैं उनकी मदद किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। हर कोई मूरमैन को नाइट फेयरी से अपनी मून तोप से बदला लेने की तैयारी करते हुए देखने जाता है। तभी मूरमैन के साथी और कुत्ते उन्हें देख लेते हैं।
फिर उसी समय पीटर ने सभी प्रकृति आत्माओं से उनके द्वारा दिए गए ताबीज से संपर्क किया और उन्हें मदद के लिए बुलाया। जैसे ही नेचर स्पिरिट्स को सूचना मिलती है, वे उसकी मदद करने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं और जल्द ही वहां पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मूरमैन उन शूटिंग स्टार्स की शक्तियों का इस्तेमाल अपनी तोप को चलाने के लिए करना चाहता था। लाइटनिंग विच पीटर और उसके साथियों को रोकने की कोशिश में पहुंचती है, लेकिन रेनी रॉबिन उसका सामना करने की कोशिश करती है। मूरमैन उसे अपनी तोप से मार देता है, जिससे वह मून फेयरी के महल में पहुंच जाता है। इस बीच नेचर स्पिरिट्स और पीटर के सभी साथी पकड़े जाते हैं। पीटर मूरमैन की तोप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मूरमैन उसे देख लेता है और उसे अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण देता है। वह उसे अपनी जीत में शामिल करने की पेशकश करता है। हालांकि पीटर इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और फिर वह लाइटनिंग विच को मूरमैन की ओर आते हुए देखता है। अब वह चतुराई से मूरमैन से पूरी सच्चाई उगलवा लेता है, जिससे लाइटनिंग विच को पता चल जाता है कि मूरमैन बस उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। सच्चाई जानने के बाद वह बहुत क्रोधित हो जाती है और अपने जादू से मूरमैन को कैद कर लेती है, लेकिन तब तक तोप सक्रिय हो चुकी थी और उसमें से एक मिसाइल निकलकर नाइट फेयरी के महल पर गिरती है, जिसके कारण उनके महल को बहुत नुकसान होता है और नाइट फेयरी बहुत क्रोधित होने लगती है। लाइटनिंग विच को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे नाइट फेयरी को धोखा देने का बहुत पछतावा हो रहा था। तभी नाइट फेयरी वहां आती है और गुस्से में वह इस बार मूरमैन और उसके साथियों को मंगल ग्रह पर भेज देती है, लेकिन मूरमैन अभी भी नाइट फेयरी से बदला लेने की कसम खाता है। इसके बाद नाइट फेयरी सभी के प्रयासों की सराहना करती है और एक छोटी सी सजा के साथ वह लाइटनिंग विच को माफ कर देती है। अंत में मिस्टर जूम भी अपना हाथ वापस पा लेता है और मून फेयरी उसका बच का पेड़ वापस भेज देती है, जिससे संतुलन बहाल हो जाता है। लाइटनिंग विच के अनुरोध और नाइट फेयरी के निर्देश पर पीटर को एक ताबीज मिलता है, जिसका इस्तेमाल वह जरूरत पड़ने पर बिजली बुलाने के लिए कर सकता है। अंत में सैंडमैन पीटर, आन्या और खुद को अपनी रेत के साथ सुला देता है और जागने पर वे दोनों खुद को अपने बिस्तर पर पाते हैं और सोचते हैं कि क्या कल रात उन्होंने जो अनुभव किया वह सिर्फ एक सपना था। हालांकि जब पीटर को अपनी थैली में लाइटनिंग विच का ताबीज मिलता है, तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सब सच था। उसके बाद वे मिस्टर और मिसेज जूम से मिलने जाते हैं, जो सभी अन्य कीड़ों के साथ खुश थे। पीटर को खुद पर गर्व होता है, क्योंकि उसका चांद पर जाने का सपना आखिरकार सच हो गया था। कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।